हेलो, जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सभी का पुनः आज के इस नई मैराथन क्लास में, जो कि मैराथन क्लास 6 है। चंडीगढ़ स्पेशल एजुकेशन मैराथन क्लास के नाम से है। हालांकि ये क्वेश्चंस आपको अन्य एग्ज़ाम के लिए भी बहुत उपयोगी हैं। थंबनेल जिस चीज़ का लगा होता है केवल एज इट इज़ वहीं आ जाएगा, ज़रूरी नहीं है। और जो हम क्वेश्चंस क्रिएट करते हैं अ, जिस भी टॉपिक से या जिस भी कानून से या अधिनियम से या जिस भी डिसेबिलिटीज़ से, तो हो सकता है एज इट इज़ क्वेश्चंस वहाँ पर ना आए, बट आपका बेस क्लियर हो जाएगा कि अगर ऐसे सवाल है तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जल्द ही आपको आइडिया एक्ट का फुल वीडियो भी मिल जाएगा। एंड जो आईसीटी से रिलेटेड, डिसेबल्ड पर्सन से रिलेटेड, जो लो टेक, हाई टेक, मिड टेक कौन कौन से होते हैं और किस तरीके से वो डिसेबल्ड बच्चों के लिए उपयोगी हैं, उन सब का वीडियोस भी आपको थ्योरेटिकल जल्द मिल जाएगा 1-2 दिनों में। फिलहाल देखते हैं आज के इस वीडियो को। चैनल पर नए हैं तो विजिट करिए, और विजिट करने के बाद देखिए कि क्या आपके लिए क्वेश्चंस, क्या आपके लिए मैटर उपयोगी है। और अगर उपयोगी है तो आप दूसरों को भी शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। पहला सवाल है हमारा, क्वेश्चन नंबर 251 कहता है आइडिया के तहत, दरअसल यहाँ आइडिया, आइडिया मतलब एक एक्ट है। आइडिया के तहत, IDEA, आइडिया के तहत प्रारंभिक हस्तक्षेप सेवाओं भाग सी का प्राथमिक फोकस क्या है। कई सारे आपके सवाल थे सर, भाग सी में क्या है, डी में क्या है, ए में क्या है, बी में क्या है। तो इसका कंप्लीट एक वीडियो जल्दी आपको आजकल में मिल जाएगा। तो उसमें आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी एक एक करके, उसकी चिंता मत करिए। थोड़ा सा मैराथन क्लास रहती है, अगर एक्सप्लेन करते जाएंगे तो 2-3 घंटे का वीडियो हो जाएगा, बहुत ज़्यादा। इसलिए उत्तर बताने की कोशिश रहती है। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 251 में हमारे 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए प्रारंभिक शिक्षा, एलिमेंट्री एजुकेशन। ऑप्शन बी हाई स्कूल शिक्षा। ऑप्शन सी विकास में देरी वाले शिशुओं और बच्चों की मदद करना। ऑप्शन डी कॉलेज वाली शिक्षा, जो कॉलेज एजुकेशन होती है। क्वेश्चन नंबर 251 का जो सही जवाब है ऑप्शन सी, ये विकास में देरी वाले शिशुओं और बच्चों की मदद करने से रिलेटेड है, जो कि प्रारंभिक हस्तक्षेप सेवाओं भाग सी का प्राथमिक फोकस है। क्वेश्चन नंबर 252 कहता है कि निम्न तकनीकी सहायता प्रौद्योगिकियों की क्या विशेषता है। ऑप्शन ए बिजली और बैटरी चालित। ऑप्शन बी सरल, आसानी से उपलब्ध और कम महंगा। ऑप्शन सी डिजिटल घटकों के साथ परिष्कृत उपकरण। या फिर ऑप्शन डी तकनीकी प्रशिक्षण की आवश्यकता। क्वेश्चन नंबर 252 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, ये सरल, आसानी से उपलब्ध और कम महंगा, ये निम्न तकनीकी है। यही मिड तकनीकी होगी, हाई टेक तकनीकी होगी, जो बिना टेक्नोलॉजी के, बिना सॉफ्टवेयर के, बिना डिजिटल के वो वर्क नहीं करेगी। उसका भी कंप्लीट वीडियो आपको जल्द ही मिलेगा आजकल में। क्वेश्चन नंबर 253 कहता है कि भारतीय पागलपन अधिनियम 1912, जो इंडियन लुनासी एक्ट है 1912 के अनुसार, किन परिस्थितियों में किसी पागल को सरकारी शरण से हटाकर राज्य के भीतर या किसी अन्य राज्य में किसी अन्य शरण में ले जाया जा सकता है। ऑप्शन ए केवल याचिकाकर्ता की सहमति से। ऑप्शन बी राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेश के अनुसार। ऑप्शन सी केवल तभी जब पागल कोई आपराधिक खतरा उत्पन्न कर दे। पागल का मतलब है कोई लुनाटिक पर्सन होगा वो। ऑप्शन डी बिना किसी औपचारिक मंजूरी के। क्वेश्चन नंबर 253 का जो सही जवाब है ऑप्शन बी, राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेश के अनुसार। इसलिए ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 254 कहता है निम्नलिखित में से कौन कम तकनीक वाली सहायक तकनीक का उदाहरण है। ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक आयोजक। ऑप्शन बी रोल इन सॉवर्स। ऑप्शन सी डिजिटल श्रवण यंत्र। ऑप्शन डी पावर व्हीलचेयर। क्वेश्चन नंबर 254 का जो सही जवाब है ऑप्शन बी, ये निम्न कम तकनीकी, थोड़ा सा लो टेक असिस्टिव टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है, जहाँ पर डिजिटल की नीड नहीं होती है। इसलिए रोल इन शॉवर के बाद जहाँ आप नहाते वगैरह हैं। बाकी इलेक्ट्रॉनिक आयोजक अलग चीज़ होता है। जो आपको पॉकेट टाइप का होता है, जहाँ पर आपको छोटी छोटी चीज़ें भर सकते हैं। डिजिटल श्रवण यंत्र आप जानते ही हैं, जो श्रवण यंत्र होते हैं। एंड पावर व्हीलचेयर, जो आजकल इलेक्ट्रॉनिक व्हीलचेयर आती है, उसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 255
कहता है कि जब बच्चा श्रवण परीक्षण करते समय रिस्पांस देता है तब वह कौन सा परीक्षण होता है। यानी कि एक बच्चा होता है, वहाँ पर आप टेस्ट कर रहे होते हैं, उसके कान की जांच कर रहे होते हैं, हियरिंग टेस्ट कर रहे होते हैं। जब वो रिस्पांस देता है तो वो किस तरीके का टेस्ट कराता है। ऑप्शन ए ऑब्जेक्टिव टेस्ट यानी कि वस्तुनिष्ठ परीक्षण, ऑप्शन बी प्रक्षेपीय परीक्षण यानी कि प्रोजेक्टिव टेस्ट, या फिर ऑप्शन सी व्यक्तिनिष्ठ परीक्षण यानी कि सब्जेक्टिव टेस्ट, या फिर ऑप्शन डी सकारात्मक परीक्षण यानी कि अफर्मेटिव टेस्ट या जिसको पॉजिटिव टेस्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 255 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी सब्जेक्टिव। सब्जेक्ट मतलब कोई बच्चा होगा, अगर वो है रिस्पांस दे रहा है तो रिस्पांस कोई इंसान के तौर पर ही देगा, बच्चा देगा, इसलिए वो सब्जेक्टिव टेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 256 जो आपके सामने है, कहता है कि मध्य तकनीकी सहायक प्रौद्योगिकियों की एक सामान्य विशेषता क्या है। ऑप्शन ए किसी विशिष्ट प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन बी बिजली और बैटरी संचालित, ऑप्शन सी निम्न तकनीकी प्रौद्योगिकी की तुलना में अधिक महंगा, ऑप्शन डी कुछ विशिष्ट प्रशिक्षण की आवश्यकता। क्वेश्चन नंबर 256 का जो सही जवाब है ऑप्शन डी रिक्वायर्ड सम स्पेसिफिक ट्रेनिंग। क्योंकि जब मध्य तकनीकी की बात आती है तो रिक्वायर्ड सम स्पेसिफिक ट्रेनिंग की, क्योंकि उनको चलाने के लिए टेक्नोलॉजी के प्रति ट्रेनिंग लेने की आवश्यकता पड़ती है। कौन कौन सी हो सकती हैं, क्या हो सकती हैं, ये कंप्लीट वीडियो में आपको मिलेगा, उसका मैं पीडीएफ भी आपको सेंड कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 257 EIP क्या है। EIP यहाँ पर EIP लिखा है, ये हिंदी ठीक नहीं है, यहाँ पर ITP ही है। अब इंग्लिश में सही लिखा है ITP। ITP क्या है, तो इसका जो ITP का फुल फॉर्म है ये है इंडिविजुअल ट्रांजिशन प्लान। यह हमारा ए सही हो जाएगा, इंडिविजुअल ट्रांजिशन प्लान। क्वेश्चन नंबर 258 आपके सामने है, कहता है कि भारतीय पागलपन अधिनियम 1912 के अनुसार याचिका पर किए गए स्वागत आदेश के तहत भर्ती किए गए पागल को हटाने के लिए क्या शर्त निर्दिष्ट हैं। ऑप्शन ए बिना किसी सूचना के तत्काल हटाना, ऑप्शन बी याचिकाकर्ता की सहमति से ही हटाना, ऑप्शन सी याचिकाकर्ता को इच्छित निष्कासन की सूचना के बाद हटाना, ऑप्शन डी राज्य सरकार की मंजूरी के बिना हटाना। क्वेश्चन नंबर 258 का जो सही जवाब है ऑप्शन सी याचिकाकर्ता को इच्छित निष्कासन की सूचना के बाद हटाना। क्वेश्चन नंबर 259 कहता है कि गंभीर श्रवण दोष की कोटि होती है। ऑप्शन ए 50 से 70 IQ। आप जानते हैं कि माइल्ड कैटेगरी का वो है जो इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड बच्चों के लिए होता है। ऑप्शन बी 71 से 90 DBHL। जो गंभीर श्रवण दोष की कोटि होती है वो यही होती है 71 से 90, क्योंकि गंभीर के बाद मतलब सीवियर के बाद यहाँ पर प्रोफाउंड लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या होगा सीवियर, ठीक है, क्योंकि हिंदी में भी लिखा है वही, तो यहाँ पर सीवियर होगा, प्रोफाउंड की जगह सीवियर हियरिंग लॉस होगा। तो सीवियर का जो डिग्री होता है 71 से 90, उसके बाद प्रोफाउंड आता है, तो प्रोफाउंड का 91 टू एबव होता है, ठीक है, और 20 से 35 जो होता है वो सीवियर का है, इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड का। इसलिए सीवियर कैटेगरी का जो श्रवण दोष है वो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा 259 का। क्वेश्चन नंबर 260 कहता है कि प्रारंभिक हस्तक्षेप सेवाओं का फोकस कौन से कौशल पर है। ऑप्शन ए उन्नत गणित यानी कि एडवांस मैथमेटिक्स, ऑप्शन बी शारीरिक संज्ञानात्मक संचार सामाजिक भावनात्मक और स्व सहायता कौशल, ऑप्शन सी विदेशी भाषाएं, ऑप्शन डी कलात्मक प्रतिभाएं। क्वेश्चन नंबर 260 का जो सही जवाब है ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा कि शारीरिक संज्ञानात्मक संचार सामाजिक या भावनात्मक और स्व सहायता कौशल का मेन फोकस है कि ये डेवलप्ड हो जाए अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 261 ये कौन सा उदाहरण सहायक प्रौद्योगिकियों की मध्य तकनीकी श्रेणी से संबंधित है। ऑप्शन ए स्पर्श शासक यानी टेक्टाइल रूलर्स जो होते हैं, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक आयोजक मध्य तकनीकी की बात कर रहा है, ऑप्शन सी ग्रिपर्स, ऑप्शन डी कॉमिक्स। क्वेश्चन नंबर 261 का जो सही जवाब है ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक आयोजक या इलेक्ट्रॉनिक ऑर्गेनाइजर होते हैं जो छोटे छोटे अपने आप को
इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड में छोटी छोटी चीज़ें आप रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर, बाकी इसका कंप्लीट सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा, चिंता मत करिए। क्वेश्चन नंबर 262, आज आपको इन सभी मैराथन क्लास की पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 262, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न है? भिन्न का मतलब तीन किसी एक क्षेत्र से रिलेटेड होगा और एक कोई भिन्न होगा। ऑप्शन ए श्रवण यंत्र, ऑप्शन बी ऑडियोग्राम, ऑप्शन सी ऑडियोमीटर, ऑप्शन डी कार्य विश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 262 का जो सही जवाब है ऑप्शन डी, ये कार्य विश्लेषण, टास्क एनालिसिस जो आईडी बच्चों से रिलेटेड होता है, इसी का प्रयोग करके हम ज़्यादा सिखाते हैं। बाकी ऊपर जो तीनों हैं वो सब श्रवण बाधित बच्चों से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 263 कहता है, एक शिक्षिका अपने आप से कभी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती है। वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम डॉट डॉट के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन ए सक्रिय भागीदारिता, ऑप्शन बी अनुदेशात्मक सामग्री के उचित संगठन, ऑप्शन सी अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना और भूमिका प्रतिरूप बनना, ऑप्शन डी सीखने की तत्परता। क्वेश्चन नंबर 263 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, ये एक्टिव पार्टिसिपेशन का है। अगर वो खुद ही जवाब देते रहेंगी तो फिर बच्चे जो हैं वो एक्टिव नहीं होंगे, इसलिए उनसे खुद समूह चर्चाएं करने के लिए वो जवाब नहीं देते हैं। क्वेश्चन नंबर 264, क्वेश्चन नंबर 264 कि उच्च तकनीक सहायता प्रौद्योगिकियों में क्या अंतर है? ऑप्शन ए कोई तकनीकी विशेष नहीं है, ऑप्शन बी किसी तकनीकी प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन सी डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक घटक शामिल करें या हैं, ऑप्शन डी लो टेक प्रौद्योगिकियों की तुलना में कम महंगा। क्वेश्चन नंबर 264 का जो सही जवाब है ऑप्शन सी, डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक घटक शामिल करें। जो हाईटेक असिस्टिव टेक्नोलॉजी होती है, मतलब एकदम डिजिटल बेस्ड जो चीज़ होगी उसी को हम हाईटेक कहेंगे। ऐसा नहीं कि आपके घर में कोई सामग्री आप उपयोग करके बिना इलेक्ट्रॉनिक के यूज कर रहे हैं तो वो निम्न में आ जाएगी, लो में आ जाएगी। बाकी आपको एग्जाम्पल सहित जब फुल वीडियो मिलेगा तो आप उसमें एक एक एग्जाम्पल समझ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 265 कहता है, किस उदाहरण को उच्च तकनीक सहायक प्रौद्योगिकी के रूप में वर्गीकृत किया गया है? ऑप्शन ए बड़े प्रिंट वाला टेक्स्ट, ऑप्शन बी विशेष सॉफ्टवेयर वाले कंप्यूटर, ऑप्शन सी दरवाजा खोलने वाले डोर ओपनर जो होते हैं, डी बेंत व वाकर। बेंत का मतलब ये जो केन्स होती हैं जो दृष्टिबाधित बच्चों की, वो। क्वेश्चन नंबर 265 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी। देखिए हाईटेक की बात कर रहा है और हाईटेक में विशेष सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी चीज़ें जुड़ी होती हैं वही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 266 कहता है, शीघ्र हस्तक्षेप सेवाओं के लिए पात्रता कैसे निर्धारित की जाती है? ऑप्शन ए उम्र के अनुसार, ऑप्शन बी आय से यानी कि इनकम से, ऑप्शन सी विकासात्मक देरी या विकलांगता के लिए बच्चे का मूल्यांकन करके, या फिर ऑप्शन डी बच्चे के शैक्षणिक प्रदर्शन से। क्वेश्चन नंबर 266 का जो सही जवाब है ऑप्शन सी, विकासात्मक देरी या विकलांगता के लिए बच्चे का मूल्यांकन करके। क्वेश्चन नंबर 267 राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के अध्याय 3 में किसकी चर्चा की गई है? ऑप्शन ए स्थानीय स्तर समिति, ऑप्शन बी बोर्ड की शक्तियों और कर्तव्य, ऑप्शन सी जवाबदेही और निगरानी, ऑप्शन डी न्यास के उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर 267 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, न्यास के उद्देश्य की बात की गई है। इन सबका फुल वीडियो भी बन चुका है, आप डिटेल वीडियो जरूर देखिए। जब तक आप डिटेल वीडियो नहीं देखेंगे ये सब आपको बिल्कुल भी गलत करके आएंगे और आपको आएंगे भी नहीं, क्योंकि इनमें आप अपना तर्क और व्यवहारिक स्थितियां नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि जिसमें जो बात की गई है वही सत्य होगा। ये एक रूल्स रेगुलेशंस कानून की बात है। क्वेश्चन नंबर 268 निम्नलिखित में कौन सी बहुविकलांगता है? ऑप्शन ए ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ऑप्शन बी अधिगम अक्षमता, ऑप्शन सी बधिरांधता, ऑप्शन डी शारीरिक विकलांगता। क्वेश्चन नंबर 268 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी डेफ ब्लाइंडनेस। जब दो हों या दो से अधिक समस्याएं एक साथ हों तो हम उसको डेफ ब्लाइंडनेस भी कहते हैं और बहुविकलांगता भी कहते हैं, और ये हमारा RPWD एक्ट भी कहता है।
आप उसमें देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 269, 269 कहता है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सर्वाधिक उपयुक्त है। ऑप्शन ए, अभी हाल ही में हुए स्कूल मैच का प्रतिवेदन लिखना। ऑप्शन बी, दी गई संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक लिखना। ऑप्शन सी, 5 पाठों के अंत में दिए गए अभ्यासों को एक बार में हल करना। ऑप्शन डी, शिक्षक दिवस पर कक्षा को पढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 269, 269 का जो सही जवाब है ऑप्शन बी, दी गई संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक बनाना। कोई आपको कॉन्सेप्ट दे दिया जाता है और उसके प्रति आप ओरिजिनल प्लेस करके आप चीज़ें लिखिए और बनाइए। तो मतलब एक इनोवेशन होगा, कोई ऐसी नई चीज़ आप डेवलप करेंगे। बाकी 5 पाठों के अंत में दिए गए अभ्यासों को एक बार में हल कर लेना, आप तो रट लेंगे, कुछ भी कर देंगे। शिक्षक दिवस पर कक्षा को पढ़ाना कोई बहुत प्रतिभाशाली विद्यार्थी का गुण थोड़ी है। क्वेश्चन नंबर 270 कहता है कि भारतीय पागलपन अधिनियम 1912 के अनुसार निष्कासन के संदर्भ में किस कानूनी प्रावधानों के तहत किसी व्यक्ति को हिरासत के स्थान पर शरण, जेल या सुरक्षित हिरासत के अन्य स्थान पर जाने के लिए निर्देशित किया जा सकता है। ऑप्शन ए, सेक मतलब सेक्शन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 466। ऑप्शन बी, सेक्शन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 471। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। ऑप्शन डी, सेक्शन भारतीय सेना अधिनियम 1911 का 103 ए। क्वेश्चन नंबर 270 का जो सही जवाब है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 271 की ओक्लाहोमा ने किस वर्ष ओक्लाहोमा अर्ली इंटरवेंशन एक्ट की स्थापना की। अभी आपके लिए एकदम नया होगा क्योंकि ऐसे ये सब बनाने में बड़ी मेहनत लगती है। आप लोग कितना तवज्जो देते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन आप लाइक ज़रूर किया करिए वीडियो को। मुझे ऐसे पता चलता है कि अगर इतनी मेहनत हो रही है तो शायद आप भी एक, इसमें कोई पैसे नहीं लगते हैं आपके, आप सपोर्ट कर सकते हैं। हाँ, आपका इंटरनेट खर्च हो रहा होता है देखने में, लेकिन इतना तो आप एग्ज़ाम देने के लिए देखते ही हैं। ये ओक्लाहोमा क्या है, ये स्टेट है यूएसए में। तो वहाँ उसने जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पर देखें कि भारत का राजस्थान राज्य या उत्तर प्रदेश राज्य या मध्य प्रदेश राज्य कोई चीज़ लागू कर दे या किसी चीज़ की स्थापना कर दे तो ये उससे संबंधित है। तो ओक्लाहोमा ने किस वर्ष ओक्लाहोमा अर्ली इंटरवेंशन एक्ट की स्थापना की। ऑप्शन ए 1975, ऑप्शन बी 1989, ऑप्शन सी 2000, ऑप्शन डी 2010। क्वेश्चन नंबर 271 का जो सही जवाब है ऑप्शन बी 1989, 1989। क्वेश्चन नंबर 272 कहता है कि किस सहायक प्रौद्योगिकी श्रेणी में पावर व्हीलचेयर और ब्लूटूथ तकनीकी जैसे उपकरण शामिल है। मैंने आपको बताया था जब पावर की बात आ जाए, पावर व्हीलचेयर, ब्लूटूथ, टोटल डिजिटल हो जो कोई चीज़, तो इसलिए 272 का हमारा सी सही हो जाएगा, हाईटेक। हाईटेक जितनी भी चीज़ें होंगी एकदम पावरफुल डिजिटलाइजेशन होंगी। क्वेश्चन नंबर 273 आइस कहाँ स्थित है। आइस आप जानते होंगे क्योंकि जो डिप्लोमा बीएड स्पेशल एजुकेशन में बहुत तल्लीनता के साथ बहुत रेगुलर किया है, ये सब उसके लिए पिन पॉइंट में होंगे, तुरंत सही आप कर सकते हैं। आइस कहाँ पर स्थित है, ये मैसूर में है। इसका फुल फॉर्म है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग, ये मैसूर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 274 कहता है कि समाज में सभी वर्ग के विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक संस्थान में कौन सा वातावरण वास्तविक रूप को धारण किए है। जो रियलिटी है, जो बहुत वास्तविकता की बात है कि हमारे समाज में, अब समाज में चाहे शैक्षणिक संस्थान हो चाहे कोई भी हो, तो वातावरण का कौन सा वास्तविक रूप धारण किए है। ऑप्शन ए बैरियर फ्री एनवायरनमेंट, ऑप्शन बी न्यूनतम बाधित वातावरण, ऑप्शन सी सामाजिक वातावरण, ऑप्शन डी घर जैसा वातावरण। क्वेश्चन नंबर 274 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी न्यूनतम बाधित वातावरण, लीस्ट रिस्ट्रिक्ट। देखिए कहीं ना कहीं न्यूनतम बाधा होगी, 100% बैरियर फ्री हो ही नहीं सकता। कोई भी दावा कर ले, कोई भी आके कह के चला जाए, पॉसिबिलिटीज़ है ही नहीं। इतनी ज़्यादा इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, इतनी ज़्यादा कि आप बैरियर फ्री बना ही नहीं सकते।
और अगर कोई ज़बरदस्ती कह भी रहा है तो मान लीजिए बात और उसको रफा दफा करिए, क्योंकि बैरियर फ्री का मतलब होता है पूरी तरीके से 1% भी बाधा का ना होना। इसलिए लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट ही हर जगह वास्तविक रूप को धारण किए हुए है। क्वेश्चन नंबर 275 कहता है कि NIEPMD राष्ट्रीय संस्थान कब बना? जो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद मल्टीपल डिसेबिलिटीज, जो कि चेन्नई में स्थित है, ये बना 2005 में। ठीक है, ये राष्ट्रीय संस्थान 2005 में बना है। बाकी जो 1984 वाला है ये इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड बच्चों का है, और 2004 आइडिया एक्ट है। 1975 भी आइडिया एक्ट का पहले का नाम है, और 1975 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सन्स विद फिजिकल डिसेबिलिटीज की स्थापना भी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 276 कहता है कि किसने ऑडियोमीटर को सुनने की उत्सुकता को मापने के लिए एक उपकरण के रूप में पेश किया है? क्वेश्चन नंबर 276 का ऑप्शन ए आर्थर हार्टमैन, ऑप्शन बी कार्ल सी होर, ऑप्शन सी ग्राहम बेल, ऑप्शन डी सोहमर और फिनमेसर। क्वेश्चन नंबर 276 का जो सही जवाब है ऑप्शन बी कार्ल सी होर। क्वेश्चन नंबर 277 भारतीय पागलपन अधिनियम 1912 के तहत उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार संबंधित राज्य की राज्य सरकार की सहमति से किसी व्यक्ति को कहां हटाया जा सकता है? ऑप्शन ए केवल एक ही राज्य के भीतर, ऑप्शन बी राज्य के भीतर कोई अन्य शरण, ऑप्शन सी राज्य के भीतर या किसी अन्य राज्य में कोई शरण, जेल या सुरक्षित हिरासत का स्थान, ऑप्शन डी केवल एक अलग राज्य में किसी अन्य शरण के लिए। क्वेश्चन नंबर 277 का 277 का जो सही जवाब है ऑप्शन सी राज्य के भीतर या किसी अन्य राज्य में कोई शरण, जेल या सुरक्षित हिरासत का स्थान। क्वेश्चन नंबर 278 कहता है इनमें से कौन सा IDEA जो आ है ए IDEA के 6 सिद्धांतों में से एक नहीं है? ऑप्शन ए उचित मूल्यांकन यानी कि एप्रोप्रिएट इवैल्यूएशन, ऑप्शन बी IEP, ऑप्शन सी LRE, ऑप्शन डी महंगी उचित सार्वजनिक शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 278 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी महंगी उचित सार्वजनिक शिक्षा, ये सिद्धांतों में नहीं है। बाकी एप्रोप्रिएट इवैल्यूएशन है, IEP मतलब इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम है, LRE मतलब लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट। देखिए डी भी हमारा हो जाता, लेकिन यहाँ पर जो कॉस्टली लिखा है ना, यहाँ पर बस फ्री हो जाता। बस अगर फ्री लिख जाता तो ये हमारा एक सिद्धांत हो जाता। फ्री एप्रोप्रिएट पब्लिक एजुकेशन उसका पहला सिद्धांत, यानी कि उसकी बात करता है। ये पहला, दूसरा, तीसरा किसी में से हो सकता है, बस 6 सिद्धांतों में से एक ये भी है। क्वेश्चन नंबर 279 कहता है ओक्लाहोमा प्रारंभिक हस्तक्षेप अधिनियम के परिणाम स्वरूप कौन सा कार्यक्रम बनाया गया था? ऑप्शन ए सूनर स्टार्ट अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम, ऑप्शन बी विशेष शिक्षा सेवाएं, ऑप्शन सी उन्नत शिक्षण पहल, ऑप्शन डी प्रारंभिक बचपन विकास कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 279 का जो सही जवाब है ऑप्शन ए सूनर स्टार्ट यानी कि सूनर स्टार्ट अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 280 ये लग तो ऐसे रहे हैं सवाल, लेकिन आपके पॉलिसीज वगैरह में है, आपके सिलेबस में, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस भी दिए जा रहे हैं, और ज़रूरी नहीं है कि IGT's एग्ज़ाम में आ जाएंगे। हाँ, DSSB में बहुत फंसे थे ऐसे क्वेश्चंस। चंडीगढ़ कैसा बनाता है ये उसके ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 280 कि मिड टेक को लो टेक सहायक तकनीकों से क्या अलग करता है? ऑप्शन ए विशिष्ट प्रशिक्षण की आवश्यकता, ऑप्शन बी सरल और कम खर्चीला, ऑप्शन सी कोई तकनीकी विशेषता नहीं है, ऑप्शन डी मैनुअल रूप से संचालित करें। क्वेश्चन नंबर 280 का जो सही जवाब है ऑप्शन ए स्पेसिफिक ट्रेनिंग रिक्वायर्ड। जो
मिड टेक को लो टेक सहायक तकनीकों से क्या अलग करता है? कि स्पेसिफिक ट्रेनिंग के रिक्वायर्ड है। क्वेश्चन नंबर 281, VAK प्रणाली संबंधित है। VAK आप जानते होंगे, VAK मतलब विजुअल ऑडिटरी काइनेस्थेटिक। ये वैक सिस्टम किसने दिया है? शायद आप जानते होंगे, ये वाल्टर वी वार्बे एक महोदय हैं जो 1979 में इन्होंने वैक कॉन्सेप्ट दिया था। ये क्या है? एक तरीके का लर्निंग स्टाइल है, अधिगम शैली है। 281 का जो हमारा सही होगा ऑप्शन सी, ये लर्निंग स्टाइल है कि विजुअल, बहुत सारे जो क्लासरूम में लर्नर होते हैं, बच्चे होते हैं, वो देखकर सीखना पसंद करते हैं, कुछ लोग सुनकर, कुछ लोग गतिविधि में शामिल होकर, वो अपना अपना तरीका होता है। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 282 कहता है कि बेबोसियोसिस क्या है? बेबेसियोसिस क्या है? ऑप्शन ए, सूक्ष्म परजीवियों के कारण होने वाली एक बीमारी जो लाल रक्त कोशिकाओं को संक्रमित करती है। ऑप्शन बी, खाने से संबंधित बीमारी। ऑप्शन सी, प्रत्यक्षीकरण की समस्या। ऑप्शन डी, पेट से संबंधित समस्या। क्वेश्चन नंबर 282 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, सूक्ष्म परजीवियों के कारण होने वाली एक बीमारी है जो लाल रक्त कोशिकाओं को संक्रमित करती है। बाकी खाने से संबंधित एनोरेक्सिया नर्वोसा है, ये भी आप जानते, ये खाने से संबंधित तो बहुत बार पूछता है, एनोरेक्सिया नर्वोसा। शायद ऐसे भी सवाल आ जाएं, इसलिए ले लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 283 कहता है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। आ जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं आए तो कोई बात नहीं, इसका कलर अलग हो गया है। कथन पहला है कि दिव्यांग व्यक्ति शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते हैं, जो कि गलत है। कथन दूसरा, एक्यूट फ्लेसिड माइलाइटिस रीढ़ की हड्डी की एक गंभीर स्थिति है। तो हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं और 4 ऑप्शंस में से पहला है कि दोनों कथन सही हैं, ऑप्शन बी दोनों कथन गलत हैं, ऑप्शन सी केवल कथन एक गलत है, ऑप्शन डी केवल कथन दूसरा गलत है। क्वेश्चन नंबर 283 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल कथन पहला गलत है कि दिव्यांग व्यक्ति शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते हैं, बाकी दूसरा ठीक है। क्वेश्चन नंबर 284, CWSN की क्षमताओं के संदर्भ में असिस्टिव टेक्नोलॉजी के लाभों में से एक क्या है? AT मतलब असिस्टिव टेक्नोलॉजी। ऑप्शन ए, घटती स्वतंत्रता। ऑप्शन बी, क्षमताओं को न्यूनतम करना। ऑप्शन सी, बाहरी सहायता पर निर्भर को बढ़ावा देना। ऑप्शन डी, बाहरी सहायता पर निर्भर को बढ़ावा देना। दोबारा इसकी को हो गया है, ये अलग चीज होगा इसका, ये एक जैसा हो गया है, बढ़ावा देना ये अलग है, ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। इन्हेंसिंग कैपेबिलिटीज़ एंड प्रमोटिंग इंडिपेंडेंस, ये बात करता है स्वतंत्रता की, कि उनकी जो क्षमताएं हैं उनको बढ़ावा देना और उनकी स्वतंत्रता को प्रमोट करना, ये इसकी हिंदी होगी। ठीक है, उनकी जो योग्यताएं हैं, क्षमताएं हैं, उनको बढ़ाना और स्वतंत्रता को प्रमोट करना या आगे बढ़ाना, ये इसका सही हिंदी होगा। क्वेश्चन नंबर 284 का जो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन सी ही सही होगा, कि इन्हेंसिंग कैपेबिलिटीज और एंड प्रमोटिंग इंडिपेंडेंस। क्वेश्चन नंबर 285 कहता है कि AT यानी कि असिस्टिव टेक्नोलॉजी CWSN के यानी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के सामाजिक विकास में कैसे योगदान करते हैं? ऑप्शन ए, अलगाव को बढ़ावा देकर। ऑप्शन बी, गैर विकलांग साथियों के साथ संबंधों को हतोत्साहित करके। ऑप्शन सी, बाधाओं को दूर करके और सामाजिक संबंधित गतिविधियों को सुविधाजनक बनाकर। ऑप्शन डी, दूसरों के साथ बातचीत को सीमित करके। क्वेश्चन नंबर 285 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, बाधाओं को दूर करके और सामाजिक संबंधित गतिविधियों को सुविधाजनक बना करके। क्वेश्चन नंबर 286, आइडिया के तहत, आइडिया एक एक्ट है, आइडिया के तहत विशेष शिक्षा सेवाओं भाग बी का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? ऑप्शन ए,
सभी छात्रों के लिए उन्नत शिक्षा। ऑप्शन बी, विकलांग बच्चों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करना। ऑप्शन सी, अतिरिक्त सेवा प्रदान करना, यह केवल प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए है। ऑप्शन डी, छात्रों को कॉलेज शिक्षा के लिए तैयार करना। क्वेश्चन नंबर 286 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, विकलांग बच्चों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करना। क्वेश्चन नंबर 287 कहता है निम्नलिखित में से कौन मिड टेक सहायक तकनीकी का उदाहरण है। ऑप्शन ए, केन्स एंड वाकर्स, बेंत जो केन होती हैं। ऑप्शन बी, डिजिटल श्रवण यंत्र। ऑप्शन सी, वेलक्रो। ऑप्शन डी, कॉमिक्स। क्वेश्चन नंबर 287 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, डिजिटल श्रवण यंत्र मिड टेक सहायक तकनीक है, क्योंकि ये डिजिटल से रिलेटेड है। निम्न में होता तो नहीं होता। क्वेश्चन नंबर MHCA में सी का क्या तात्पर्य है। पहले तो ये जान लीजिए MHCA है क्या। मेंटल हेल्थ केयर एक्ट जो 2017 में आया था, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट में सी का क्या मतलब है, केयर। हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, देखभाल। अगर ऐसे सवाल आ गए तो वैसे चांसेस नहीं है, इतना सरल सवाल नहीं देगा। हो सकता है मेंटल हेल्थ केयर एक्ट का बहुत अंदर से पूछ ले, तो ये जरूरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 289, क्वेश्चन नंबर 289, समावेशी कक्षाओं में सहायक प्रौद्योगिकियों AT का उद्देश्य क्या है। पहला, विकलांग छात्रों को बाहर करना। ऑप्शन बी, केवल बिना विकलांग वाले छात्रों को शामिल करना। ऑप्शन सी, विभिन्न विकलांगताओं और पृष्ठभूमि वाले छात्रों को प्रभावी ढंग से शामिल करना। ऑप्शन डी, पारंपरिक शिक्षण विधियों को प्रतिस्थापित करना। क्वेश्चन नंबर 289 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, विभिन्न विकलांगता और पृष्ठभूमि वाले छात्रों को प्रभावी ढंग से शामिल करना। क्वेश्चन नंबर 290 कहता है निम्नलिखित में से कौन बहुदिव्यांगता से ग्रसित है। ऑप्शन ए, शेखर नाइक। ऑप्शन बी, किम पीक। ऑप्शन सी, मार्ली मैटलिन। ऑप्शन डी, गोकर्ण पाटिल। क्वेश्चन नंबर 290 का जो सही जवाब है ऑप्शन डी, गोकर्ण पाटिल। ये सुन भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते, इनके दोनों हाथ भी नहीं हैं और थोड़ा पैर में भी दिक्कत है। ये मल्टीपल डिसेबल्ड है, शायद आप सर्च करेंगे तो मिलेगा। बाकी शेखर नाइक एक ब्लाइंड है जो पद्मश्री अवार्डेड है। किम पीक जो कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, सेवेंट सिंड्रोम है इनको। बहुत अमेजिंग मेमोरी है, एक साथ 2 पेज को पढ़ लेते हैं, किताब के दोनों पृष्ठ को। मार्ली मैटलिन ये भी एक श्रवणबाधित हैं, हियरिंग इम्पेयरमेंट। क्वेश्चन नंबर 291 कहता है कि प्रत्येक वर्ष प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात दिवस ... को मनाया जाता है। ऑप्शन ए, 6 अक्टूबर। ऑप्शन बी, 15 अगस्त। ऑप्शन सी, 19 जून। ऑप्शन डी, 4 जनवरी। क्वेश्चन नंबर 291 का जो सही जवाब है ऑप्शन ए, 6 अक्टूबर। क्वेश्चन नंबर 292 कहता है हार्ड ऑफ हियरिंग का अर्थ है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, इन्हीं में से सही देखना है। ऑप्शन ए, सुनने की कठिनाई को ठीक किया जा सकता है। ऑप्शन बी, भाषा विकास नहीं हो सकता। ऑप्शन सी, पूर्ण रूप से श्रवण दोष। ऑप्शन डी, केवल सांकेतिक भाषा से ही सीखने का माध्यम है। क्वेश्चन नंबर 292 का सही जवाब है ऑप्शन बी। 292 का सही जवाब है ऑप्शन बी, भाषा विकास नहीं हो सकता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट करना है। हार्ड ऑफ हियरिंग दरअसल बहुत ऊंची आवाज सुनते हैं। देखिए, भाषा विकास नहीं हो सकते का मतलब है थोड़ा बहुत हो सकता है, और भाषा विकास का यहाँ पर ये मतलब है कि जो एग्जैक्ट वर्बल लैंग्वेज होती है, जो बोलने वाली भाषा होती है, उसकी बात है यहाँ पर। बाकी लैंग्वेज तो डेवलप्ड हो जाएगी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं जो सामान्य बच्चे होते हैं, लेकिन बोलने वाली भाषा बहुत लिमिटेड होगी। आप बहुत सारे लोगों को देखे होंगे, ये उससे संबंधित। बाकी हार्ड ऑफ हियरिंग का मतलब होता है ऊंचा सुनने वाला व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 293, CWSN की कार्यप्रणाली को बढ़ाने में AT क्या भूमिका निभाते हैं। AT मतलब असिस्टिव टेक्नोलॉजी। ए, वे गतिविधियों में सीमाएं बनाते हैं, गलत है। ऑप्शन बी, वे गतिविधि की सीमाओं को पूरा करते हैं और कामकाज में सुधार करते हैं। ऑप्शन सी, वे विभिन्न गतिविधियों में भागीदारी को हतोत्साहित करते हैं, यह भी गलत है। ऑप्शन डी, वे विशेष सहायता की आवश्यकता को कम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 293 का जो सही जवाब है ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा कि वे गतिविधि की सीमाओं को पूरा करते हैं। सीमाएं बांधते नहीं, पूरा करते हैं, उनको हटाते हैं और कामकाज में सुधार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 294 कहता है कि विशेष शिक्षा एवं संबंधित सेवाएं कहां प्रदान की जा सकती हैं। ऑप्शन ए,
केवल पब्लिक स्कूलों में, ऑप्शन बी केवल घर पर, ऑप्शन सी पब्लिक स्कूलों में, घर पर, अस्पतालों में या अन्य सेटिंग्स में, ऑप्शन डी केवल निजी संस्थानों में। क्वेश्चन नंबर 294 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, पब्लिक स्कूलों में, घर पर, अस्पतालों में या अन्य सेटिंग्स में विशेष शिक्षा एवं संबंधित सेवाएं। मान लीजिए विशेष शिक्षा है, विशेष शिक्षा में किसी को हॉस्पिटल की भी जरूरत पड़ जाती है, कोई ऐसा बच्चा है जिसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, किसी को थेरेपी की ज़रूरत है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिलें। जहाँ पर केवल लग जाता है, केवल तो बहुत निगेटिव पॉइंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 295 कहता है संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रत्येक वर्ष कितने बच्चे विशेष शिक्षा और संबंधित सेवाएं प्राप्त करते हैं? लगभग की बात है। ऑप्शन ए 1 मिलियन से अधिक, ऑप्शन बी लगभग 3 मिलियन, ऑप्शन सी 5 मिलियन से अधिक, ऑप्शन डी बिल्कुल 10 मिलियन, एक्जैक्टली 10 मिलियन। तो क्वेश्चन नंबर 295 का हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी 5 मिलियन से अधिक। क्वेश्चन नंबर 296 कहता है कि ओक्लाहोमा राज्य शिक्षा विभाग विशेष शिक्षा सेवाएं, ये जो OSDE लिखा है, ये ओक्लाहोमा स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन -SES का मतलब होता है स्पेशल एजुकेशन सर्विसेज, क्या प्रदान करता है? ऑप्शन ए परिवारों को वित्तीय सहायता, ऑप्शन बी सार्थक संसाधन, सहयोगी साझेदारी और तकनीकी सहायता, ऑप्शन सी विकलांग छात्रों के लिए कॉलेज छात्रवृत्ति, ऑप्शन डी माता पिता के लिए विशेष शिक्षा प्रशिक्षण। क्वेश्चन नंबर 296 का जो सही जवाब है ऑप्शन बी सार्थक संसाधन, सहयोगी साझेदारी और तकनीकी सहायता। क्वेश्चन नंबर 297 ओक्लाहोमा राज्य शिक्षा विभाग मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करने में सहायता के लिए कौन से दस्तावेज प्रकाशित करता है? ऑप्शन ए गणित पाठ्यक्रम, ऑप्शन बी विशेष शिक्षा पुस्तिका, ऑप्शन सी विज्ञान पाठ्यपुस्तक, ऑप्शन डी विज्ञान पाठ्यपुस्तक। सॉरी, यहाँ पर ये कॉपी पेस्ट हो गया है, तो इसलिए विज्ञान की जगह यहाँ पर विज्ञान पाठ्यपुस्तक, इसकी हिंदी इंग्लिश सही है, इतिहास लेसन प्लान, जो इतिहास का पाठ योजना यहाँ पर ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 297 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी स्पेशल एजुकेशन हैंडबुक प्रकाशित करता है। क्वेश्चन नंबर 298 कहता है कि CWSN को अपनी दैनिक गतिविधियों और सीखने की प्रक्रिया में चुनौतियों का सामना क्यों करना पड़ता है? ऑप्शन ए रुचि की कमी के कारण, ऑप्शन बी अत्यधिक शारीरिक गतिविधियों के कारण, ऑप्शन सी पढ़ने लिखने और सुनने में समस्याओं के कारण, ऑप्शन डी AT पर अत्यधिक निर्भरता के कारण। क्वेश्चन नंबर 298 का जो सही जवाब है ऑप्शन सी पढ़ने लिखने और सुनने में समस्याओं के कारण। क्वेश्चन नंबर 299 कहता है कि AT असिस्टिव टेक्नोलॉजी शारीरिक अक्षमताओं वाले CWSN की स्वतंत्रता में कैसे योगदान करते हैं? ऑप्शन ए बाह्य सहायता पर निर्भर बढ़ाकर, ऑप्शन बी उनकी समस्याओं और मुद्दों को कम करके, ऑप्शन सी स्वतंत्रता को हतोत्साहित करके, ऑप्शन डी समाज से अलगाव को बढ़ावा देकर। क्वेश्चन नंबर 299 का जो सही जवाब है ऑप्शन बी उनकी समस्याओं और मुद्दों को कम करके। क्वेश्चन नंबर 300 आपके सामने है, कहता है विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं उनकी किस श्रेणी को चलने फिरने और दिन प्रतिदिन की गतिविधियां करने में समस्याओं का सामना ज़्यादा करना पड़ता है? ऑप्शन ए सीखने की अक्षमता वाले बच्चे, ऑप्शन बी दृष्टिबाधित बच्चे, ऑप्शन सी सुनने में अक्षमता वाले बच्चे, या फिर ऑप्शन डी बिना विकलांगता वाले बच्चे। क्वेश्चन नंबर 300 का जो सही जवाब है ऑप्शन बी जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं इनको ज़्यादातर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ये आज के 50 क्वेश्चंस, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा क्या ठीक ठाक है। इन सभी जो मैराथन क्लास हैं इन सभी का आपको PDF टेलीग्राम चैनल पर आज और कल के बीच में मिल जाएगा। कोशिश करेंगे इनको एक साथ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको एक साथ पहुँच जाए सब। आप अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। मुझे नहीं पता कि स्पेशल एजुकेशन की बहुत सारे लोग तैयारी करवाते होंगे, बट मैं कोशिश करता हूँ कि आपको उचित क्वेश्चंस दे सकूँ और स्पेशल एजुकेशन से संबंधित आपकी तैयारी करवा सकूँ।
क्वेश्चंस बनाने में काफ़ी मेहनत होती है। स्पेशल एजुकेशन के क्वेश्चंस कहीं से एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट करना हो तो बहुत आसान हो जाता है। फिलहाल ये आज के क्वेश्चंस थे। कमेंट करके बताइए आप कितने सही कर पाए आज के सवालों में, या तुक्का कितने लगा पाए हैं आप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।